हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? रुड़की से। क्या नाम बेटा आपका? अवनी त्यागी। अवनी त्यागी। तो यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में कोई भावना होगी और इतनी भावना दिखाई दे रही है कि आप श्रद्धापूर्वक यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है इसका? सर हम बचपन से ही आ रहे हैं, पहले पेरेंट्स के साथ आते थे, अब इन लॉज के साथ आ रही हूँ। सभी जुड़े हुए हैं, फैमिलीज वगैरह, सबका विश्वास है यहाँ पे। बाबा नारायण दास के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा नारायण दास के बारे में यही है कि सब की यहाँ पे आके विशेष पूरी होती है, सभी आते हैं। आपका शुभ नाम? भावना। कहाँ से? रुड़की से आए हैं। रुड़की से इतनी दूर से हैं आप, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो यहाँ आस्थापूर्ण आप यहाँ आए हैं जोड़ोदा पांडा में? अब जब इसकी इतनी मान्यता है और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं, जैसे बताते हैं कि वहाँ पर इतनी मान्यता है, तो उनके जानकारी के मुताबिक ही हम यहाँ पर आए हैं प्रसाद चढ़ाने। पापा आए थे पिछली बार यहाँ पर, तो तब उन्होंने बोला था। जिन्होंने आपको जानकारी दी है उन्होंने क्या जानकारी आपको दी है? आप यहाँ पर हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं जानते, पहली बार आए हैं यहाँ पे। किसी से सुना होगा, क्या बताया उन लोगों ने? फिलहाल तो बताया नहीं, यही बताया था कि यहाँ पे बस उनकी समाधि है, ऐसे जैसे बताया था। तो समाधि तो बहुत है, लेकिन यहाँ समाधि पर आप आए हैं, क्यों आए हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं। नहीं, समाधि के दर्शन कोई मनोकामना भी तो होगी ना आप लोगों की? हाँ जी है, तो बस घर में सब अच्छे रहे। वोटिंग है, तो आप इधर उधर से सभी क्षेत्र के लोग, अगर सभी जातियाँ, कोई सर्वधर्म में मतलब मुसलमान भाई भी आ गए यहाँ मत्था टेकते हैं, जाति विशेष नहीं, सर्वधर्म सभी लोग आते हैं, बाबा जी को मानते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बाबा जी का परिक्रमा आप देख रहे हो, मनोहरा इधर से देख रहे हो, भक्ति का कितना प्रेम भाव, कोई झगड़ा नहीं, पिसाद नहीं, द्वेष भावना नहीं, ना हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का कोई आपस में किसी भी वो नहीं है, सबका प्रसादा बराबर है। मत्था टेको। जूड़ समिति में भी अध्यक्ष पद पर हूँ और पूर्णतः जिम्मेदारी तो बाबा जी अब मैं क्या जिम्मेदारी निभा सकूँ, लेकिन मेरे को जितनी सेवा बने मैं करता हूँ जी। आपका शुभ नाम? प्रमोद त्यागी है जी। तो आज हम देख रहे हैं कि व्यवस्था, जो पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ पर आए थे और उससे पहले भी हम लोग आए हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था जो थी बहुत ही अच्छी बनती जा रही है। क्या कारण है इसका, आपको क्या दिखा? बाबा जी का आशीर्वाद है जी है, और आप सब इन भाइयों। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत की टीम के साथ, और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक हाथी गेट है। ये बाबा नारायण दास का जो भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है, एक आस्था का केंद्र है। वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपना नतमस्तक होकर के एक मनोकामना लेकर के मंदिर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी भी होती है, और जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि हाथी गेट है, और अभी हम कुछ देर के बाद में प्रवेश करेंगे। हम दिखाएं आपको कि चारों तरफ से देखिए आप, यहाँ एक जो बड़ा जल स्थान है, कहेंगे कि जैसे एक तालाब है जिसमें कमल के फूल भी खिले हुए हैं, और एक वन्य क्षेत्र है। इस वन्य क्षेत्र की इतनी सुंदरता है, इतनी भव्य सुंदरता है, इतना लगता है कि जैसे प्रकृति को ही हमारे जूड़ मंदिर ने अपने आगोश में समेट लिया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। को बताया कि एक भव्य दृश्य जूड़ मंदिर का, एक आस्था के केंद्र का, जहाँ से बहुत दूर से जहाँ पर लोग श्रद्धा के लिए आते हैं, श्रद्धा नतमस्तक होते हैं। और आज हम हैं आपके साथ बाबा नारायण दास जूड़ धाम जोड़ोदा पांडा में। ये उनका मेन गेट है, और अंदर इसके साथ साथ बहुत से मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये हमारा मुख्य मंदिर बाबा नारायण दास जी का मुख्य मंदिर है, और ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अन्य मंदिरों का भी दर्शन आपको कराएंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इधर मेरी एक साइड में जो दाहिनी साइड है, इस पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, विशाल भंडारे का आयोजन। ये रात के 10 बजे से 12 बजे से, यानी आधी रात के बाद लोगों ने प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, और श्रद्धापूर्वक एक सच्चे मन से, सच्ची आस्था से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के जूड़ के अंदर लोग बाग आते हैं और नतमस्तक होते, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी देखिए कि इस साइड में 11 बजे से, यानी आज सुबह के 11 बजे से भोजन की व्यवस्था की गई है, और सभी एक व्यवस्था के अंतर्गत
एक भोजन प्रसाद ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि भोजन प्रसाद ले रहे हैं धीरे धीरे, कोई अव्यवस्था नहीं है। अभी हम मेन गेट से यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल मंदिर के नज़दीक, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। औरतों की अलग है, लेडीज़ की अलग है और जेंट्स की अलग है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए हैं, अपने मनोकामना लेकर स्वच्छ मन से, पवित्र तन से यहाँ पर लोग आए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और आपको ये दिखाना चाहेंगे कि लोग कितनी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आवेश त्यागी, कहाँ से हैं आप? किशनपुरा। किशनपुर से। आप प्रतिवर्ष आते हैं? प्रतिवर्ष आते हैं। मैं परिवार के? हाँ जी, हमारे मतलब हमारे जूड़ धाम हमारे बाबा है और हर बार आते हैं हम, हमेशा से। कभी हमारा कोई ऐसा हुआ नहीं कि चूक गए हो, लेकर आते हैं हम। अभी आगे बढ़ रहे हैं लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम आप लोगों को और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? पवन त्यागी। आप कहाँ से हैं? गांव घिस्सू-खेड़ा है, लेकिन रहते गाजियाबाद हैं, गाजियाबाद से आए हैं। यह घिस्सू-खेड़ा जड़ोदा पांडा का ही कोई भाग है? तो यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ पे जो है हमारे जो है 12 गांव हैं, 12 गांव के जो है लोग हैं। बाकी अब तो जो है और भी बाहर से भी आते हैं। बाहर से भी आते हैं? 12 गांव के बारे में आप जानते हो कौन कौन से? कुछ गांव याद हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बहुत। आप कहाँ से आए हैं? सहारनपुर। आपका शुभ नाम क्या है? शिव कुमार त्यागी। क्या कार्य करते हैं? प्रिंसिपल हूँ कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हो? मतलब कौन से इंटर कॉलेज में? भाले इंटर कॉलेज। तो यहाँ आप आए हैं, आपको किस प्रकार एक प्रेरणा मिली कि हम जूड़ में यानी जूड़ धाम में जाएं, बाबा नारायण दास के मंदिर में? आस्था है हमारी, कुछ मांग करते हैं, कभी कोई पूरी हो जाती है। मांग पूरी होती है? इससे पहले कहाँ कितने बार आ चुके आप? हम तो हर साल आते हैं जी। हम हैं मुख्य स्थान जो बाबा नारायण दास का एक भव्य विशाल मंदिर, मनमोहक मंदिर जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा मंदिर पूरे सहारनपुर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जितनी श्रद्धा बाबा नारायण दास के प्रति, जितनी आस्था बाबा नारायण दास के प्रति लोगों की है, ऐसी आस्था भी कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं और कार्यकर्ता लोग, जो जूड़ के जिम्मेदार लोग हैं, जो जूड़ की एक मंडली है, कार्यकारिणी है, वो बड़ी आस्था के साथ और बड़ी सुगमता के साथ ये जूड़ का जो देख रेख है वो कर रहे हैं। ये उन्हीं का परिणाम है कि एक व्यवस्था बनी हुई है। अब हम बात करना चाहेंगे और लोगों से भी मिलवाना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? प्रिया त्यागी। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर किसी गांव से हैं या लोकल मुजफ्फरनगर से ही हैं? जी, हम चरथावल के पास खुसरोपुर से हैं। खुसरोपुर से हैं, तो ठीक है। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम जूड़ धाम पर जाएं अपनी मनोकामना लेकर के? ये जो जूड़ वाले बाबा हैं, ये 12 गांव के देवता हैं, तो हमारा गांव भी उन्हीं 12 गांव में आता है। आपको मान्यता लगती है? जी। कभी जो आप मन्नत लेकर के आए होंगे, क्या वो कभी पूरी हुई? हाँ जी, पूरी हुई। तो उसी आस्था के साथ आप यहाँ पर जूड़ धाम पर आए हैं। कीर्ति त्यागी। आप कहाँ से आए हो? हम यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं जड़ोदा पांडा से ही है। पांडा से। तो जूड़ धाम आपको कैसा लगा? बढ़िया, ऐतिहासिक मंदिर है। यानी आप कोई ना कोई मनोकामना लेकर आए होंगे, इससे पहले भी आपको मनोकामना पूर्ण हुई होगी? पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत अच्छी सी मनोतियाँ की पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होती है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। चालू है, सब लोग, श्रद्धा है यहाँ पर, विश्वास है, सभी लोगों की मनोती पूरी होती है। छपार से। छपार से। आपका शुभ नाम? त्यागी। आपको कैसा प्रेरणा मिली कि हम यहाँ जूड़ धाम में जाएं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, तो कैसे प्रेरणा मिली पहली बार कि हम जूड़ धाम में जाएं? सुना था बहुत। क्या सुना? बाबा जी के बारे में सुना था। क्या बाबा जी के बारे में सुना था? नहीं बता सकते कि क्या सुना था। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आप बड़े हर्ष की बात है कि आप भी बाबा नारायण दास के जूड़ मंदिर पर आए हैं, मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। बाकी मैं जड़ोदे पांडे का ही रहने वाला हूँ, यही का रहने वाला हूँ। अभी मैं दिल्ली से आया हूँ। पहले भी बोल चुके आप? हाँ जी। ये बच्चा हमारे सामने है और बहुत ही बोलने के लिए बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहा है। हम इससे भी बात करना चाहेंगे। आप कहाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अथर्व। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए?
रुड़की। रुड़की से। आप रुड़की के निवासी हैं या कहीं गांव के निवासी हैं? रुड़की की। रुड़की के। आपके साथ कौन कौन है? पापा, मम्मी, दीदी, चाचू। यानी पूरा परिवार है। ये आपके पापा हैं? चाचू। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हम जूड़ धाम में पहुँचे? बचपन से प्रेरणा है, बचपन से पूरा परिवार आता है पहले से ही, तो जब से हम भी आ रहे हैं, हमारे पूर्वज आ रहे थे पहले, दादा परदादा। धन्यवाद बहुत बहुत। कहाँ से आए हैं? सर हम सहारनपुर से आए हैं जी। सहारनपुर से। आपका निवास स्थान कौन सा है? जी तलेडी बुजुर्ग के पास में शाहपुर पड़ता है, वहाँ से जी। तलेड़ी बुजुर्ग के पास में शाहपुर से पड़ता है, तो बहुत दूर से आए हैं। आप भी कुछ आस्था लेकर का? जी हाँ, बाबा नारायण दास जी की आस्था के उसमें ही आई है जी। अभी और भी परिचय हम लोग आपसे कराने के लिए जा रहे हैं, और धीरे धीरे हमने महिलाओं का और जो पुरुष थे, जो श्रद्धालु पुरुष यहाँ पर पंक्ति के अंदर लगे हुए थे, उनका परिचय करा। हमारे साथ हैं एक नौजवान जो बहुत ही आस्थावान दिखाई देते हैं। बहुत जोर आपका एम न्यूज़ भारत में स्वागत है। धन्यवाद जी। जोर से बोलेंगे। बाबा नारायण दास की जय। आप कहाँ से आए हैं? जोड़ोदा पांडा से जी। आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ एक व्यवस्था संभाल रहे हैं, एक व्यवस्था में हैं। कार्यकर्ता हैं जी बाबा नारायण दास सेवा समिति के। बाबा नारायण दास सेवा समिति के कितने सदस्य हैं, कितने लोग होंगे जो सेवा समिति में जुड़े हुए हैं? कम से कम 600-700 आदमी हैं जो बाबा नारायण दास समिति से जुड़े हुए हैं, जो अब यहाँ सेवा दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो क्या कारण है? हम बहुत धामों पर हम जाते हैं, और भी धाम पर हम गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसा धाम देखने को नहीं मिलता जहाँ पर इतने श्रद्धालु यहाँ पर आए होंगे, आते हैं। हम आपको दिखाए रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? यहाँ से बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, बाबा के कृपा की वजह से आते हैं। जो जूड़ बाबा नारायण दास की जो समाधि है, उन पर माथा टेकने आते हैं। मन्नत पूरी होती है यहाँ पे, इस जो सच्चे मन से मन्नतें मानते हैं। बस जी, जो सच्चे मन से अपनी मन्नत पूरी मानने का वो हो जाएगी पूरी जी। पूरी होती है जी। पूरी होती है जी, सच्चे मन से। इन्होंने बताया कि वैसे तो सभी लोग यहाँ पर तन से, मन से, पवित्र आत्मा से सभी यानी पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से आते हैं, और एक यानी हमारे बाबा के सामने नतमस्तक होकर जाते हैं, इनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। जब से प्रसाद चढ़ रहा है तब से ही आ रहे हैं, जब से ओसमाड़ी। जैसे यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी। मेन कारण क्या है आने का लोगों का? मेन कारण आस्था है, हमारे बाबा देवता में सभी की आस्था है, तो इसीलिए दूर दूर से, और सबकी मनोकामना पूर्ण भी होती है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने से। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए जी? मैं गांव का ही हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? विपिन त्यागी। आप कब से आ रहे हैं? लगभग 45 साल हो गए, जब तो हम मेरे ख्याल से 7 या 8 साल के थे, और तब से लगातार आ रहे हैं। क्या रीजन है यहाँ पर आने का? देखिए, मान्यता है हमारे आसपास के गांव में, जितने भी हमारे बिरादरी के गांव है या दूसरी बिरादरी के गांव है, सबकी इनकी मान्यता है। जो भी हम इनसे श्रद्धापूर्वक मांगते हैं, वो इच्छा हमारी पूरी होती है। इसलिए हर साल आषाढ़ के महीने में जो है इनके नाम के यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है, और ये 36 बिरादरी आती है यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। सभी जो है अपनी मान्यता लेकर के आते हैं, और उनकी सबकी इच्छा पूरी होती है बाबा के नाम से, इसलिए इनकी मान्यता ज़्यादा है। और ये जो भीड़ देख रहे हो आप, ये सब केवल मान्यता के कारण ही है। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। स्वागत। बताओ जी। आप जूड़ व्यवस्था में किस पद पर हैं, आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? मैं जूड़ समिति में जी अध्यक्ष पद पर हूँ, और पूर्णतः जिम्मेदारी तो बाबा जी। अब मैं क्या जिम्मेदारी निभा सकूँ, लेकिन मेरे में जितनी सेवा बने मैं करता हूँ जी। आपका शुभ नाम? प्रमोद त्यागी है जी। तो आज हम देख रहे हैं कि व्यवस्था, जो पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ पर आए थे, और उससे पहले भी हम लोग आए हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था जो थी बहुत ही अच्छी बनती जा रही है। क्या कारण है इसका, आपको क्या दिखा? बाबा जी का आशीर्वाद है जी, और आप सब इन भाइयों का सहयोग है। नहीं हमारे पास कोई ये होता है नहीं भाई, हम किसी को इधर व्यवस्था, सब लोग आने वाले श्रद्धालु जितने व्यवस्था बना के चले जी। धन्यवाद बहुत। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं, और ये मुख्य स्थल है, श्रद्धा का मुख्य स्थल है, जिसकी समाधि पर, बाबा नारायण दास जी की समाधि पर बहुत दूर दूर से लोग
अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि सामने जो था बाबा नारायण दास की समाधि है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो हमारे जोरदा पंडा गांव का सौभाग्य है और ये हमारी पारंपरिक, हमारे प्राचीन हमारा वो है। तो इनके बारे में तो मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। ये तो बहुत महान चीज़ है और जोरदा पंडा की शान है। ये इन्हीं से जोरदा पंडा की पहचान है। धन्यवाद। इनका कहना है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तत्परता के साथ आप बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, सुबह से ही सेवा में लगे हुए हैं। आपको किस प्रकार की कोई थकान महसूस हो रही है? नहीं, कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा है। कृपा है इनकी, विशेष कृपा है इनकी। आपको क्या कृपा दिखाई देती है? सारी कृपा दिखाई दे, विशेष कृपा है। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस विशेष कृपा है, हमारे लिए पूर्ण परमात्मा है। अभी हम बाबा नारायण दास की जो समाधि है उसके बिल्कुल सामने मुख्य गेट पर खड़े हुए हैं और लोग यानी श्रद्धालु आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अभी हम दूसरे साथी जो यहाँ पर बहुत बड़े सेवक हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। कुल चारू त्यागी, गाँव जोरदा पंडा, बाबा जी की सेवा में। कितने लोग बाबा जी की सेवा में हैं? करीब पूरा गाँव यानी जो यहाँ पर कार्य करता है। कितने कार्यकर्ता होंगे? करीब 500। और कुछ कहना चाहेंगे? बस। एम न्यूज़ भारत में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हमने आपको दिखाया था कि जूड़ धाम में जो बाबा नारायण दास का मुख्य मंदिर है, एक विशाल मंदिर है, एक आकर्षक मंदिर है, वहाँ बिल्कुल मुख्य गेट पर हम खड़े हुए थे उसके, जहाँ पर प्रसाद चढ़ा जाता है। अब हम निकासी द्वार की ओर हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो प्रसाद चढ़ाकर श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं वो निकासी द्वार है। हम उनके साथ बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? जी, परीक्षित त्यागी। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज के बारे में जो प्रसाद चढ़ाने के लिए लोग बाग मनोकामना लेकर नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे जो सभी श्रद्धालु हैं सब अपनी मतलब कि कष्टों को दूर करके और जो कष्ट आए हुए हैं उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पे सब अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और हमारे यहाँ की प्रथा जो है जूड़ धाम की, यह है कि कोई कुछ मांगता है तो उसका वो अगर सच्चे मन से मांगता है तो मिलता है ज़रूर। और यहाँ पे जो है एक मन को शांति मिलती है, सबसे बड़ा बात यह है। मैंने ऐसा सुना है कि बाबा नारायण दास पर वैसे तो पूरे वर्ष यानी जब भी चांदन की रात होती है उसमें शनिवार को नहीं, रविवार को, बृहस्पतिवार को प्रत्येक प्रसाद चढ़ा जाता है। आज मुख्य रूप से और इससे पहले रविवार को भी मुख्य रूप से प्रसाद चढ़ा गया। तो चूँकि मैंने सुना कि जोरदा पांडा के अंदर किसान लोग ज़्यादातर हैं, वो किसान लोग भी अपनी फसल को उठाने से पहले बाबा नारायण दास का कुछ अंश जो था इनकी निकाल देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे हमारे यहाँ पे जब गेहूँ अभी थोड़े कुछ टाइम पहले गेहूँ की फसल कटी तो सभी किसान भाइयों ने अपने अपने सहयोग से जितना भी सहयोग हो पाया सब ने अपने घर से अनाज दिया। और हर साल ये ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे। किसी का अनाज नहीं होता तो पैसे देते हैं। अनाज किसी का मतलब कि फसल चली गई उस पर बटाई पे दे रखी है तो उसकी जगह में पैसे दे देते हैं। पैसे क्यों देते हैं? पैसे इसलिए देते हैं अपने अधिकार के लिए कि हमारे पास अनाज नहीं है तो पैसा दे देते हैं। नहीं, पैसा क्यों देते हैं? कुछ जरूरी नहीं है। भंडारे के लिए, भंडारे के लिए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? भावना। कहाँ से? रुड़की से आए हैं। रुड़की से इतनी दूर से हैं आप, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो यहाँ आस्थापूर्ण आप यहाँ आए हैं जोरदा पांडा में? अब जब इसकी इतनी मान्यता है और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं, जैसे बताते हैं कि वहाँ पर इतनी मान्यता, तो उनके जानकारी के मुताबिक ही हम यहाँ पर आए हैं प्रसाद चढ़ाने। पापा आए थे पिछली बार यहाँ पर तो तब उन्होंने बोला था। जिन्होंने आपको जानकारी दी है उन्होंने क्या जानकारी आपको दी है? कि मतलब बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की, अगर मतलब कुछ इच्छा मन में रख के हम यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, इनकी समाधि जो है वो पूरी होती है। मतलब ऐसा मैंने सुना है। कहाँ से आए हैं? रुड़की से। क्या नाम बेटा आपका? अवनी त्यागी। अवनी त्यागी। तो यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में कोई भावना होगी और इतनी भावना दिखाई दे रही है कि आप श्रद्धापूर्वक यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है इसका? सर हम बचपन से ही आ रहे हैं, पहले पेरेंट्स के साथ आते थे, अब इन लॉज के साथ आ रही हूँ। सभी जुड़े हुए हैं, फैमिलीज वगैरह, सबका विश्वास है यहाँ पे।
बाबा नारायण दास के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा नारायण दास के बारे में यही है कि सब की यहाँ पे आके विशेष पूरी होती है, सभी आते हैं लोग, और हम तो बचपन से आ रहे हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। कहाँ से हैं बेटा? सिलावर से। आपका शुभ नाम? वंशिका। नागल से? नागल से। कहाँ से आए हैं? सिलावर से। अच्छा, सिलावर से, बहुत दूर से हैं। हाँ। आप इस जूड़ के बारे में, यानी बाबा नारायण दास की जो समाधि है, आप यहाँ पर हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं जानते, पहली बार आए हैं यहाँ पे। किसी से सुना होगा, क्या बताया उन लोगों ने? फिलहाल तो बताया नहीं, यही बताया था कि यहाँ पे बस उनकी समाधि है, ऐसे जैसे बताया था। तो समाधि तो बहुत है, लेकिन यहाँ समाधि पर आप आए हैं, क्यों आए हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं। नहीं, समाधि के दर्शन, कोई मनोकामना भी तो होगी ना आप लोगों की? हाँ जी है, तो बस घर में सब अच्छे रहे, यही मनोकामना है। आप सबके साथ पूरा परिवार है, सब वहीं से आए हैं? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरा मंदिर दिखाने जा रहे हैं, जो बाबा नारायण दास जिसके अंदर बैठ करके शिव की पूजा किया करते थे, उस शिव आराधना किया करते थे। उन्होंने बहुत दिनों तक शिव की आराधना की, और यह है बाबा नारायण दास जूड़ में प्राचीन शिव मंदिर, लगभग 700-800 पूर्व प्राचीन माना जाता है। इसकी मान्यता है क्योंकि बाबा नारायण दास ने यहाँ बैठकर काफ़ी दिन तक तपस्या की थी और शिव बाबा को सिद्ध किया था। प्राचीन शिव मंदिर के बिल्कुल ठीक बाईं तरफ एक यहाँ पर भंडारा है, जहाँ पर लोग सामान लाते हैं, यानी विस्तृत भंडारे के लिए यहाँ पर जो अखंड भंडारा चलता है, उसके लिए गांव के लोग, बाहर से आने वाले लोग, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो सामग्री लाते हैं और यहाँ पर जमा करते हैं। हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सामग्री आती है और कितनी सामग्री यहाँ पर आती है, कितनी श्रद्धा लोगों के दिल में जूड़ बाबा के प्रति। आप देख रहे हैं, ये बतासों का प्रसाद है जो रात के 12 बजे के बाद से बांटा जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। ये इसका जो वितरण किया गया है लोगों के द्वारा। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत, और एम न्यूज़ भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम, जैसा कि आपको अभी बताया था हमने, कि जडोदा पांडा के एक धार्मिक स्थल पर, एक सिद्ध स्थल पर हम यहाँ पर आए हैं, बाबा नारायण दास जी की समाधि पर, जहाँ पर बहुत से लोग, यानी बहुत से श्रद्धालु कहें तो अच्छा रहेगा, दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। आप अगर गांव को गिनाना चाहें तो गिनती नहीं हो सकती, सुबह से शाम तक पूरे गांव के नाम नहीं गिनाए जा सकते। यानी दिल्ली और दिल्ली के पार और हरियाणा तक के लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसी, और अभी हमने आपको प्राचीन शिव मंदिर भी दिखा, बाबा नारायण दास की धर्मस्थली भी आपको दिखाई। इसके बाद भी यहाँ पर ऐसे ऐसे तालाब हैं जिनमें कमल खिले हुए हैं, गुलाबी रंग के कमल खिले हुए हैं, बहुत ही मनोहारी दृश्य हैं। और वहाँ पर पेड़ों के ऊपर जलचर भी, यानी पेड़ों के ऊपर जो पेड़ पर रहने वाले जीव हैं, जिन्हें हम चमगादड़ बोलते हैं, वो भी लटके हुए हैं। इसके साथ साथ जल में जो रहने वाले जीव हैं, वो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं जल के अंदर जो था। यहाँ पर इस पूरी जूड़ परिसर जो है, इसके अंदर हम आपको संपूर्ण दिखा चुके हैं और दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे सिद्ध बाबा हैं, यहाँ पर जो गुरुजी हैं, जो महंत हैं, या क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप उनसे परिचित कराऊँ। आपका शुभ नाम? हमारा नाम महंत सेवादास जी है। सेवा में नामकरण जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी परंपरा के अनुसार जो नामकरण होता है, वो सेवादास जी है। महंत उपाधि अपनी कार्यशैली के अनुसार हमारे जो आचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, उनकी परंपराओं में रहते हैं, उनकी वचनों पे अपनी नीतिगत जो हमारी अखाड़े की नीतियाँ होती हैं। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप दोबारा यहाँ पे जूड़ धाम में आपका बाबा जी ने आगमन करवाया। आप बाबा जी की तरफ से और हमारी तरफ से, सभी संतों की तरफ से, इस आपके न्यूज़ चैनल को हमारा आशीर्वाद है, फले फूले और आगे ग्रोथ करे, जनहित में आप सेवा करते रहो, यही हमारी आशा है आप लोगों से। इसके साथ साथ आप अपना परिचय के साथ साथ जूड़ के बारे में भी कुछ हमें अवगत कराइए। ऐसा है, जूड़ के विषय में जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में, जो जितना मैंने नॉलेज प्राप्त इकट्ठा की है, कागजों के डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, अपने अखाड़े के द्वारा, संत महात्माओं से, पुरोहितों से, यहाँ के बड़े बुजुर्ग ऐसे 500 गाँवों से। ऐसा है, बाबा जी और 3 भाई थे। ये बाबा जी सबसे छोटे थे
और बाबा जी शुरू से प्रवृत्ति से भक्ति भाव के थे, मतलब इनके अंदर परमात्मा की ईश्वरीय तरंगे कुछ ऐसी थी कि तेज था बहुत बचपन से ही। जैसे कुछ अजीबो गरीब जैसे कार्य करते हैं जो लीक से हटके, आम आदमी से जनमानस से हटके इनके द्वारा कोई कार्य होते थे। बाबा जी का जो निकासी है वो पाईपुंडरी हरियाणा से। एक सेकंड, आपने अभी कहा कि जनमानस से हटकर, आम जनमानस से हटकर कोई विशेष कार्य होते थे, वो किस प्रकार के कार्य थे, हम उनसे जानकारी चाहिए। जैसे सुनते हैं, सपोज करो कोई कार्य किसी को, मतलब कोई आया दीन दुखी आया, उसको जैसे मान लिया उसके ऊपर हाथ रख दिया, बचपन से आएगा वो ठीक हो गया, जैसे सुनते आ रहे हैं हम यहाँ से। और ऐसे खेतों में मतलब ऐसे कोई कार्य कर रहे हो, उस काम में बढ़ोतरी हो रही, मतलब कुछ आज शुरू में पहचान नहीं पाए, फिर धीरे धीरे वे वही काम दोबारा ऐसे सामने आते रहे, तो लोगों के अंदर कुछ चेतना आ गई कि कोई ये बच्चा जो है कोई आम नहीं है, ये आम, हाँ, ये विशेष आत्मा है, विशेष आत्मा है कोई। तो उसके बड़े भाइयों ने इनकी सेवा में बचपन से सही छोड़ दिया सेवा के लिए कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, तो उनकी सेवा में शुरू से छोड़ दिया। बाबा जी को शुरू से कुत्ते का घोड़े का शौक था, और उनकी सेवा के लिए जो सही छोड़ा तो उसके वजह से बाबा जी की सेवा करते थे, घोड़े की सेवा करते थे। बाबा जी जो है बचपन से भक्ति भाव में विलीन हो गए। जैसे जैसे समय के अनुसार शरीर की ग्रोथ होती है, उसके अनुसार जो है संत परंपरा में आने की इनकी ऑटोमेटिक परमात्मा के द्वारा लय तरंगे जाग गई, और वे धीरे धीरे फिर उदासीन पंचायत, श्री पंचायती उदासीन निर्वाण बड़े खाड़े से बिलोंग हो गई, जिसका निर्वाण करता बाबा गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र श्रीचंद जी है, छोटे लक्ष्मीचंद है। बाबा श्रीचंद ने जय इस उदासीन संप्रदाय को आगे बढ़ाया, अपने पूर्वजों की परंपरा को, ये उनके उसमें अखाड़े से बिलोंग गए, और उस टाइम से फिर उन्हें तपस्या करके अपने नामकरण है, बाबा जी का नाम पड़ा फिर बाबा नारायण दास की श्री पंचायती उदासी निर्वाण अखाड़े में इनका नाम है बाबा नारायण। बाबा की एक उपाधि नारायण दास हो गया, विख्यात तपस्या इतनी करी, पांचों तत्व में इतने विलीन हुए, इन्होंने जल थल में 2 वायु सिद्धियां प्राप्त कर ली, कहते हैं जो अखाड़े में भी विख्यात है, जो वो हमारे पास प्रूफ है। ठीक जी, कहते हैं उसी टाइम बाबा जी का एक स्थान कजरीबन भी है, हरिद्वार से जो नजियाबाद रोड गई गंडी खाते के पास में कजरीबन है, वहाँ राष्ट्रीय राजा जी पार्क है, वहाँ पे जो महात्माओं के अंडर में वो डेरा है, वो बाबा नानक सिद्धकुटी के नाम से है। ये जो डेरा है, गांव समाज के भगत लोग अपना बाप देख रहे हो, सब इतना समुदाय लाखों की संख्या में सेवा कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, सबकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। अदर स्टेट ऑल इंडिया से भक्त लोग अपने मत्था टेकने प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ गांव समाज के अंडर में कार्य चला, वहाँ महात्माओं के उसमें तत्वाधान में देख रेख में काम चलता है, और वहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके तपस्या करके फिर हर किसी आत्मा का समय होता है। आप महापुरुष हो, जनरेटर हो, जो भी है, राजनेता हो, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल कोई भी हो, हर किसी का ईश्वर के द्वारा समय होता है। समय के अनुसार अपनी अच्छाई बुराई कर्म शैली धरातल पर छोड़ के जाता है। बाबा जी ने जनित में दीन दुखियों की सेवा करी, ऐसा है कि सहायता करी, जो दमनकारी दुष्टकारी मनुष्य था उसका संहार किया, और सच्चाई का बोलबाला, भक्ति का बोलबाला वर्चस्व करके, और समय के अनुसार अपना यहाँ पे बनी माँ के 100 बीघे की बनी थी उस समय के अनुसार, अब 85 बीघा इस प्लॉट है। अब फिलहाल जो वर्तमान में 85 बीघा है, परंतु कागजों के अनुसार 100 बीघा जमीन है किसी ज़माने में, और गांव वाले बता देंगे, बाकी वो थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हो जाए तो वहाँ पे आके अपने समय के अनुसार अपने घोड़े समेत समाधि ले ली थी। जीवित समाधि है, घोड़ा सहीस और कुत्ता उनके साथ समाधिस्थ हो गए थे। जब से लोगों का भावना बढ़ती गई, बोल कबूल करते गए, उनकी मनोकामना पूर्ण होती गई, धीरे धीरे तांता बढ़ता चला लगा, गांव समाज का विस्तार होता जगा। हर कोई 20 साल में एक पीढ़ी बदलती है, आप तो ज्ञानी हो, 20 साल के बाद धीरे धीरे जनरेशन इतनी होगी, इस गाँव की जनसंख्या 14,000 के लगभग है, जैसे समथिंग 14,000 वोटिंग 9,5-10 हज़ार वोटिंग है। तो आप इधर उधर सभी क्षेत्र के लोग, अगर सभी जातियाँ, कोई सर्वधर्म में मतलब मुसलमान भाई भी आ गए, यहाँ मत्था टेकते हैं, जाति विशेष नहीं, सर्वधर्म सभी लोग आते हैं, बाबा जी को मानते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बाबा जी का परिक्रमा आप देख रहे हो, मनोहरा इधर से देख रहे हो, भक्ति का कितना प्रेम भाव, कोई झगड़ा नहीं, पिसाद नहीं, द्वेष भावना नहीं, ना हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का कोई आपस में किसी भी वो नहीं है, सबका प्रसादा बराबर है। मत्था टेको और प्रसादा ग्रहण करो, अपने घर में जाओ, माँ बाप की सेवा करो, जो अपना कर्म है कर्म पे ध्यान दो, यही हमारा धर्म है। धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और पौराणिक कथा जो थी वो बताई। हम आपसे और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ और आपके बारे में बहुत सुना कुछ भी है, क्योंकि आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं और अध्ययन भी बहुत अच्छा करते हैं। आपका अध्ययन काफ़ी अच्छा है, गाँव वालों से मैंने आपकी चर्चा सुनी है। मैं ये भी जानकारी जानना चाहूँगा कि कोई चमत्कारिक घटना अगर जूड़ के अंदर हुई है तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको मैं दोबारा फिर आपका जो है मतलब सहानुभूति से विशेष प्रकार से अगर सत्कार कर रहा हूँ आपके चैनल का, जो आपने अभी सवाल किया, जजाकार हो। अभी जो आपने अभी 23 तारीख को फ्राइडे
अभी 23 जून फ्राइडे को ही चमत्कार की जो बात आई है सबके सामने ऑन स्पॉट 23 जून अभी इसी को हम लोग समिति के लोग सभी प्रांगण के लोग समाधि में बैठे हुए थे। ऐसे 15-20 आदमी थे जो मुख्य मैनेजमेंट के लोग हैं। शाम के समय आप सभी परंपरा के अनुसार अपनी पंचदेव उपासना पत्ति के अनुसार भोग लगता है हमारा देवी देवताओं का, सभी की अपनी पत्ति के अनुसार। हमने वहाँ पे अंदर में भोग लगाया। समाधि के इसके कमेटी के मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारी बैठे हुए थे अंदर। हमने जैसे हमारी संत परंपरा है हम अपना भोग लगाते हैं, वो हमारा कार्य है। मैनेजमेंट का जो कार्य है वो मैनेजमेंट करती है। भोग लगा दिया, बाबा जी का आह्वान हो गया। उस शयन कक्ष का जो समय होता है पर्दे लगा दिए। मैंने कमेटी वालों को बोला बाहर हो जाओ सब। तो वे किसी विषय में यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ की जागृति के लिए चर्चा परिचर्चा चली हुई थी, वो बाहर नहीं आ सके। तो यहाँ से बार बार यहीं से हम समाधि में थे, यहाँ से बच्चे बार बार जा रहे कि यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे कार्यालय के दोनों गेट बंद है और कोई किसी ने अंदर से कुंडी लगा रखी है। कोई अंदर है, कोई ऐसा तो नहीं है थोड़ा बहुत मद पदार्थ नशीला पदार्थ करके अंदर लेट गया हो, तो कुंडी खुल नहीं रही थी। सब लोग हमारे पास में आए, 2-5-4 व्यक्ति हम वहाँ से उठ गए। ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो अंदर है? सभी ने अपनी तरफ से 5-6 मौजूद प्रेजेंट स्पॉट मौजूद आदमी है, सब ने कुआड़ खोले हैं। मतलब कुंडी को बाहर की तरफ किया, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं किया, तोड़ने की कोशिश की। दरवाज़ा टच से मस नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी 23 जून की बातें हैं अभी ताजी, बिल्कुल भी दरवाजा टच मस नहीं। फिर 5-6 आदमी हुए, 2 भाई और है, 2 है, ये अभी हमारे पास में अजय भाई आया, ये भी सभी लोग थे। हमारे उपाध्यक्ष जी है, जोगिंदर है, कितने लोग आए वे यहाँ पर आए। सभी को मैंने बुला, फिर उन्होंने अपनी प्रयास किया दरवाजे को खोलने का, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुला। फिर हमारे अंदर कोई बात आई, जैसे भी परमात्मा की स्वेच्छा की, हम तो इन जानते ईश्वर की कोई ऐसी मेहर हुई। हमने कहा समाधि खाली करो भाई। जैसे समाधि खाली करी, वही लड़के वही वो आदमी जो इतना जोर लगा रहे थे दरवाजे पर, दरवाज़ा खुल नहीं रहे थे, एक ही आदमी का जैसे हाथ लगे दोनों दरवाजे खुल गए। ये अभी 23 जून की बात है। जैसा आपने विचार किया होगा कि ये घटना जो थी बहुत चमत्कारिक घटना है। और हाँ, तो यानी कोई आत्मा अगर हम कहें तो उसे शब्द में कोई आत्मा प्रवेश की वहाँ पर, और वो आत्मा जब तक वहाँ पर रही क्या है तो होगी ज़रूर, लेकिन उनकी इच्छा के बिना दरवाज़ा नहीं खुल सका। तो इस बारे में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया, क्या निष्कर्ष निकाला? इस वजह में निष्कर्ष निकाला, सबसे पहले तो हमने खेद प्रकट करा, अपनी गलती हुआ क्षमासना मांगा। सभी ने वहाँ पर मत्था टेका कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं, समय के अनुसार हर किसी का समय होता है, उस समय के अनुसार वहीं पर बैठना चाहिए। हमें समाधि में भोग लगाने के बाद विराजमान नहीं होना चाहिए था, वो हमारी गलती। उसने फिर हमने उस विषय में मैनेजमेंट को बैठाया, उसमें आपस में डिस्कस करा, आगे के लिए रूल अपने सेक्शन लागू कर दिए कि टाइम इज टाइम, इसके अनुसार ही समाधि में प्रवेश है, उसके बाद में समाधि में प्रवेश नहीं। क्योंकि ये शक्ति का तो बोलबाला है, चमत्कार ही तो है। अदर स्टेट पढ़े लिखे IAS PCS और DM SDM लोग जो भी है, रिटायरमेंट यहाँ के बासिंदा क्षेत्र अधिकारी लोग सब बेवकूफ़ तो नहीं होने के ना, जो इतने सजदा कर रहे हैं। इसमें मेडिसिन भी है, वैज्ञानिक भी है। तो यहाँ जो मत्था ठीक रहा है, ये किसी चमत्कार का तो खेल है सभी है। धन्यवाद। गुरुजी ने अभी बताया कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यानी एक धार्मिक स्थल पर इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो चाहे SDM है, चाहे DM है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे पुलिस अधिकारी है, वो सब यहाँ पर आए। ये भी तो एक अपने में चमत्कार है। तो ये बहुत बड़े चमत्कार की बात इन्होंने बताई है। अब हम इनसे और भी जान सकें अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे बारे में तो यह, मैं बचपन से, सबसे पहले तो बचपन से, जन्म तो सभी के होते हैं। जन्म मेरा मूल निवासी जो बासिंदा निकासी है मेरी हरियाणा से, और बाहर निकलने के बाद शिक्षा दीक्षा में गुरुकुल में चले गया था अलीगढ़ में। वहाँ से श्री कृष्ण ब्रह्मचारी आश्रम मेरा विद्यालय में प्रवेश हो गया था। वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए मैं, परमात्मा की कुछ ऐसी वो तरंगे थी, मैं फर्स्ट लाइन में बैठता था। वहाँ पे मुझे लाल चंदी मिली। लाल चंदी मिलती है बेस्ट कैडेट को। बेस्ट कैडेट के होने के नाते मेरा गुरुकुल में एडमिशन करा दिया एक प्रिंसिपल ने। वो मेरी फीस माफ़ होगी, मेरी 12th तक फीस माफ़ रही गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने शिक्षा अलग से साइंस के बल पर भी शिक्षा ग्रहण करी। वहाँ इंग्लिश वैलिड नहीं थी, पर मैंने अलग से इंग्लिश के सब्जेक्ट लिया। मेरी रुचि इंग्लिश में बहुत अच्छी थी। वहाँ पे पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, साहित्य, व्याकरण, वेद विज्ञान से मेरा संन्यास भी होगा। शंकराचार्य महामंडलेश्वर अंडर में सानिध्य में रहा। वहाँ डॉक्टर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से। तो ऐसी तरंगे और ऐसे भाव में हो गया। वो समय होता है मोड़ देता है, पीछे मुड़ के आया नहीं। फिर उसमें फिर सन्यास की प्रवृत्ति में चले गया। होते होते सन्यास भी मैंने दर्शन शास्त्र से महाविद्यालय से मैंने डिग्रियाँ प्राप्त कर ली। गुरुकुल कांगड़ी से मेरा ऑफर भी आया था किसी भी समय आर्मी स्कूल के लिए। वो मेरे पास आर्मी कार्ड है, ऑन स्पॉट है, मैं पहले आपको बता चुका। पर वो ऐसा लेख लिखनी थी कि सन्यास में ही रह के जैसा भी मेरे विद्या प्राप्त है, जैसे मेरे अंदर सेवा प्राप्त, परमात्मा ने तरंगे मेरे अंदर प्रवेश करी, वो मैं झोली में से निकाल के अपना व्याख्या कर रहा हूँ। 19 काम सेवा
कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे किसी से पैसा मांगे हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे 16 साल हो गई। 2007 में मैं बाबा जी की सेवा में आया था, आना जाना पहले से था। यहाँ के उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सचिव जी, सभी लोग जानते हैं, परिचय था। परंतु इन्होंने कहा रहना ऐसे, बाबा जी की इच्छा थी, मैं रुका कहीं नहीं। भ्रमण में रहता ऑल इंडिया, मैं लाहौर भी गया, मेरा वीज़ा बन के गया था, खाड़ी की तरफ से हमारा वीज़ा बनता है। लाहौर 2 बार जा चुके हैं मैं, और अभी बांग्लादेश भी, बर्मा भी, श्रीलंका भी, नेपाल बहुत बार जा चुके हैं मैं। अच्छा, वो अखाड़े की तरफ से जाते हैं, क्यों हमारे उदासीन संप्रदाय बाबा जी की संप्रदाय से ना, हमारा पाकिस्तान में लाहौर में हमारा मिल जाता है वीज़ा, क्यों हमारा गुरु नानक करतारपुर जो कॉरिडोर है ना, वो बाबा जी की संप्रदाय से हमारा एक ही है, हमारा बहुत जल्दी वीज़ा बन जाता है। तो वहाँ भी गया, वहाँ पे प्रचार प्रसार किया बाबा जी का। यहाँ से थोड़ी सी एक दुखदायी बात भी है, या उसको अच्छे भी है, समय के अनुसार, अब अच्छे के लिए भी है, समय के अनुसार। अब सब बाबा जी की जो थोड़ी पहचान, जो जागृति होनी चाहिए थी, वो संत रूप में नहीं हो पाई। मैं कहूँगा अगर किसी को बुरी लगे, मैं क्षमा मांगूंगा हाथ जोड़ के। संत रूप में विख्यात होना चाहिए थे, वो खाली नॉर्मल एक आम आदमी के भी उसमें विख्यात कर रहे हैं। हाँ, विशेष व्यक्ति के द्वारा ही विशेष की पहचान होती है। आप फिलहाल आम हो, स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल बने, प्रिंसिपल की व्याख्याति प्राप्त करी, प्रिंसिपल के द्वारा जो आपने जनहित में कार्य किए, वो प्रिंसिपल की मार्क है आपका, ना कि आम आदमी का है। तो वो थोड़ी सी दुखदायी बात रही। यहाँ एक संत के रूप में, उस रूप में विख्यात नहीं हो पाए। बाकी जैसे भी है, फिलहाल वर्तमान के हिसाब से ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। आपने अभी बताया कौन कौन सी डिग्री ली, कितनी एजुकेशन प्राप्त की, आपने बाहर भ्रमण भी किया, विदेशों का भ्रमण भी किया। जहाँ ऐसे महापुरुष का निवास हो, भला वो स्थान महान क्यों नहीं होगा। ये तो अभी मैं अभी आपसे जुड़ ही रहा हूँ, और भी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। अभी मेरे पास में पूरा महादेव से, जो पूरा महादेव जगदीश शर्मा जी अध्यक्ष है पूरा महादेव, उन्होंने मेरे पास ऑफर भेजा मुझे प्रचार प्रसार के लिए ऑल इंडिया ले भ्रमण में मेरा पद देना चाह रहे NGO में। बाकी मैंने उन्हें कहा भाई फिलहाल मैं मामा सेवा में हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, पर उनको बार बार रिक्वेस्ट आ रही पूरा महादेव वालों की, वे पहले से जानते हैं, क्योंकि मैं धर्म गोष्ठी करता हूँ मामलेश्वरों के साथ में, ऐसे नहीं करता, जनहित में करता हूँ ना, सर्वधर्म को लेकर। थोड़ा ये फर्क मान लो, कोई कमजोरी मान लो, मैं हिंदू मुस्लिम इश्यूज के हिसाब से नहीं चलता, जो देश धर्म के हिसाब से है। क्यों, मैं आर्मी के अंदर से बहुत प्राप्त सीखा, अभी आर्मी कश्मीर के अंदर जाता रहता हूँ मैं। पहले भी आपको व्याख्या देश हो गया, आर्मी में मेरा कार्ड बना है, मंगला माता नौशेरा सेक्टर, जहाँ POK का रास्ता निकलता है, वहाँ सेवा करता हूँ जा जाकर। वहाँ कुल आर्मी है वहाँ पे, ऐसा वहाँ तो वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ जाति विशेष श्रम वो कुछ नहीं है, सब एक है। देश का नागरिक है तो नागरिक है, और देश के खिलाफ कोई भी मूवमेंट कर रहा है वो सबका दुश्मन है, वो आध्यात्मिक का भी, सामाजिक का भी, आम आदमी का भी, सभी का दुश्मन है। देश हित में जो कार्य कर रहा है वो नागरिक देश का ही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे यहाँ प्रचार प्रसार की व्याख्या होता है, शब्दवाणी होती है, इसमें कोई मेरी कमजोरी समझो या भाई लीक से हटके मैं समाज में साधुपना कर रहा हूँ, ये नहीं है। परंतु नहीं, ये सर्वधर्म के लिए बात करनी चाहिए। जो काम सरकार का, गवर्नमेंट का, कानून करेगी, जो संत का काम है, संत को अपनी लेवल में रहकर अपने दायरे में रह काम करना चाहिए, तो परंपराएं चलेगी, नीतिगत कार्य चलेंगे, वरना विनाश होगा, पतन होगा। धन्यवाद गुरुजी। आप यहाँ पर बहुत दिन से हैं, लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? यहाँ पे 2007 में आया था मैं, जब से कंटिन्यू सेवा में हूँ। आपने यहाँ पर सुखद अनुभूति भी की है और दुखद अनुभूति भी की है, तो सुखद अनुभूति का तो आप वर्णन ही नहीं कर सकते, लेकिन दुखद अनुभूति आपकी क्या रही और किस प्रकार से दूर हो सकती है? आप यहाँ के समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संत के, आपने संत के बुझा, दुखद अनुभूति क्या रही? अगर संत है उसके पास दुख होता ही नहीं, उसका जन्म ही दुख में होता है और उसको ग्रहण करके सुख में तब्दील करता है। ये संत की सबसे मूल मंत्र है, मोनोग्राम है। दुख तो हमारे पास होता ही नहीं, मान अपमान विलय गाली गलौज हमसे दूर होते हैं। रहा संदेश की बात, वो संदेश है सब अपना प्यार मोहब्बत से रहे, मिलनसार रहे, आपस में जो सहायता मंद हो, दीन दुखी है, कोई उसकी सहायता करे। कोई पैसा है धार्मिक स्थलों का, किसी का भी अगर इकट्ठा हो जाए, जरूरत पड़ने पर गरीब की ऐसा है कि सहायता करे, यही हमारी विनती है। क्योंकि दान में तो दान भी करता रहना चाहिए, ये समाज में जब भी कुछ प्रकाश फैलेगा, वरना दान आता रहेगा, इकट्ठा करते रहेंगे, जनहित में हम उसको करने नहीं तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। दान में से दान करो तो महादान होता है, तीनों लोग जीतते हैं, और वो जनमानस में एक अच्छा संदेश जाता है। और यहाँ एक कार्य अच्छा चले आए, अभी यहाँ कोई त्रुटि नहीं है, सच्चाई है। मैनेजमेंट के पास भी लोग खड़े हैं, हमारे ये पास में अभी आए विनेश त्यागी सरथावड़ से, यहाँ के महासचिव जी है यहाँ पे अपनी समिति में, उनसे और सब लोग हैं। तो यहाँ भी किसी प्रकार की वो नहीं है। गांव में शादी ब्याह होती है, कन्याओं की एक विशेष बात हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, शादी ब्याह किसी गरीब लड़की कन्या होती है, पंखा कपड़ा लत्ता बाबा जी को नाम लिख के दान करते रहते हैं। यहाँ अभी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं यहाँ, जो अभी किसी प्रकार का विकार का कोई नज़र मज़र नहीं आया।
तो सब अच्छे के लिए हो रहा, और इसलिए हमारा भी मन है इनके साथ में तालमेल कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जब तक सेवा सल्टी करते रहेंगे और अच्छे के लिए प्रचार प्रसार करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एम न्यूज़ भारत की ओर से भी आपका बार बार धन्यवाद। आपने अच्छी अच्छी बातें हमको बताई और समाज को एक प्रेरणा दी कि समाज को ऐसा करना चाहिए। ये यादगार बातें जो थे, यादगार क्षण हमारे याद रहेंगे। और सभी से निवेदन है, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ऐसी न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए एम न्यूज़ भारत से। यहाँ बाबा नारायण दास जूड़ धाम में आए हैं और यहाँ पर श्रद्धालु बाबा नारायण दास की समाधि पर प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ हर वर्ष भंडारे का आयोजन होता है और श्रद्धालु यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये देखिए आप, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं और भंडारे की व्यवस्था चल रही है। बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है भंडारे की। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।